तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जब किसी डाइपोल को, ध्यान दें, जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि उस डाइपोल पर टॉर्क कितना होगा। ये भी याद रखना है कि यदि किसी बॉडी पर हम टॉर्क लगाते हैं तो बॉडी अपने एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, इनटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? ये टॉर्क का फार्मूला बेसिक होता है, ये 11th स्टैंडर्ड से हम लोग सीखते हैं। टॉर्क का यूनिट यहाँ पर हम न्यूटन मीटर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? न्यूटन मीटर। और यहीं से इस टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो पहले हम बात करें किसकी, फोर्स की। तो फोर्स का कंसेप्ट कहता है ml/t-2 और डिस्टेंस के लिए क्या, l। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ml/t- क्या हो जाएगा, तो टॉर्क का क्या निकल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, आप किसी डाइपोल को, किसको बाबू, डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दीजिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि दोज लाइंस which are straight, parallel and fixed at equal distance, इनको कहते हैं यूनिफॉर्म। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप किसी डाइपोल को रख देते हो तो डाइपोल का मतलब क्या, हमने आपको समझाया भी था, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस लाइक 12। तो जैसे हम इसको रखते हैं तो मान लीजिए इस पर चार्ज माइनस का है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस का। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12। इधर ये हमारा डाइपोल मोमेंट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, P। और यहाँ क्या बन जाएगा, एंगल थीटा, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तब यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला हम निकालेंगे। यहाँ देखिए प्लस का चार्ज है, यहाँ E है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था E का फार्मूला, और वह E का फार्मूला था फोर्स बाई में कितना, चार्ज। E का फार्मूला कितना था, फोर्स बाई में चार्ज। यहाँ से यदि आप फोर्स निकालते हो तो QE आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है जिधर फोर्स लगता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स। या यूं कहें कि फोर्स उधर लगेगा इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, क्योंकि पॉजिटिव से किधर हम लोग जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया है, तो इस चार्ज पर फोर्स इधर को लगेगा। प्लस Q चार्ज पर यदि फोर्स लगाए तो प्लस कितना हो जाएगा, QE, इसके डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसकी बात करें तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, माइनस। तो यहाँ पर जो फोर्स F2 लगेगा वो किसके बराबर होगा, माइनस का QE। तो कुल मिलाकर के देखो F2 का वैल्यू इतना हो गया और F1 का वैल्यू हमारे पास इतना हो गया। तो लाइफ में ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ लेता है, नेट फोर्स कितना होता है। तो आप तो सिंपल फोर्स को ऐड कर दोगे, भैया पहला फार्मूला हमारा QE हो गया, प्लस माइनस में कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या, और आपके शीट में भी है कि किसी डाइपोल पर और उस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म के अंदर हम रखते हैं तो टोटल फोर्स कितना होगा। तो टोटल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आप हमें टॉर्क निकाल के दिखाइए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सर फोर्स ही 0 हो जाए तो टॉर्क कैसे पॉसिबल है। देखिए जब फोर्स 0 हो जाए तो फोर्स का मतलब हो गया टोटल फोर्स यहाँ पूछा है, और आप फार्मूला में कैसा फोर्स लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मींस प्लस का QE माइनस का QE। तो हमें प्लस और माइनस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टॉर्क का फार्मूला QE और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 12 sin थीटा। कितना आ जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको बता दें कि टॉर्क इज इक्वल टू, इस 12 और Q को एक साथ रखिए तो Q इनटू में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E sin थीटा। और Q इनटू में 12 क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, P sin थीटा। यस और नो। यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमने अपने एक वेक्टर को लगाया, और वेक्टर कंसेप्ट कहता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा कि A क्रॉस B कहीं लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, AB sin थीटा। लेकिन यहाँ पर भी देखो तो P sin थीटा है तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस में E। ये क्वेश्चन कई बार
दोनों बोर्डों में, आइदर सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में रिपीट किया हुआ है। तो ए क्रॉस बी को यदि ए भी साइन थीटा तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर का फॉर्म होता है। तो एक टॉर्क कितना, पी साइन थीटा। यहाँ पर लोग पूछ लेते हैं कि पी साइन थीटा है तो इसके ओरिएंटेशन को चेंज कीजिए, टॉर्क अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए बाबू थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि थीटा बनता किसके बीच में है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यदि P और E के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन sin 0, तो sin 0 क्या हो जाएगा, टॉर्क वहां काम नहीं करेगा, टॉर्क वहां पे काम नहीं करेगा। और ऐसे कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, जब ऐसा न्यूमेरिकल में स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलता है तो आप समझिएगा कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू 0 मींस कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। यहीं पर यदि हम आपसे कहें कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, तो थीटा का वैल्यू जैसे आप 90 डिग्री रखते हो तो टॉर्क का फार्मूला ओनली कितना, PE, और इस PE को हम बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। कौन सा टॉर्क बोलते हैं, अब हम लिख के दे रहे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटेड आएगा। याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, आइदर न्यूमेरिकल आ जाए या कांसेप्ट पे आ जाए या कुछ यहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अभी तक इसमें इस क्वेश्चन ने बहुत बार रिपीट किया है। आप प्रीवियस इस क्वेश्चन खोल करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा है, चाहे आप बिहार बोर्ड की बात करें या सीबीएसई की बात करें। तो टॉर्क इज इक्वल टू P मैक्सिमम कब हो गया, 90 डिग्री के बराबर। लेकिन यदि कहे कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू कितना 180 डिग्री हो जाए, तो फिर टॉर्क का फार्मूला आप लगाएंगे PE sin कितना 180, और sin 180 का वैल्यू कितना होता है अगेन 0, सो टॉर्क कितना हो जाएगा, और टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब थीटा का वैल्यू 180 हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा का वैल्यू 90 तो मैक्सिमम की बात करेंगे। क्लियर है, तो ये फार्मूला। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसे भी आता है कि मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तो टॉर्क का वैल्यू P sin 30, P कितना हो जाएगा, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो P बाई कितना हो जाएगा। अब P बाई 2 नहीं लिखते, इसको बोलते हैं हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। हाफ ऑफ कौन सा, क्यों भाई हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोलने का रीजन, क्योंकि P को तो आपने मैक्सिमम बोला और उसमें हाफ, क्योंकि बाई 2 है तो हाफ बोलोगे, तो हाफ ऑफ क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखना है पहला कंसेप्ट कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और टॉर्क की जो वैल्यू आती है उसमें यदि हम ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, थीटा के वैल्यू चेंज कर दें, तो टॉर्क पर क्या क्या फर्क पड़ता है। फर्क में स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सारा कंडीशन किसके लिए है हमारा, इसी में क्योंकि टॉर्क लग रहा है, बॉडी ऑफ द एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो वर्क भी हो रहा है, और जहां पे वर्क होगा वहां पर एनर्जी 100% होगी। तो यहाँ पर एक और एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू से, और ये होता है माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। क्या बाबू, ये फार्मूला याद रखिएगा, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। यदि हम इस थीटा 2 थीटा 1 को चेंज कर दें, थीटा 1 को और थीटा 2 को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो इसका एक और फार्मूला बनकर के आता है माइनस का PE cos थीटा। कितना आ जाता है, माइनस PE cos थीटा, जो कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। और जब ये डॉट प्रोडक्ट को शो करता है तो P डॉट में क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कहीं ना कहीं किसको शो करता है बाबू, डॉट प्रोडक्ट को भी शो करता है। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस P डॉट dt हो जाएगा, या यूं कहेंगे कितना हो जाएगा P cos थीटा। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें टॉर्क से रिलेटेड, तो टॉर्क का कंसेप्ट याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, वेक्टर के फॉर्म में जाएंगे तो कितना हो जाएगा P क्रॉस E। और जैसे जैसे थीटा आप चेंज कीजिएगा, कभी ये मैक्सिमम होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, फिर उसमें आप यदि चाहें तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे,
क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त फॉर्मूला हमें यूज करना है -P cos θ2 - cos θ कितना, और इसमें हम θ1 θ2 का वैल्यू चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए θ2 है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1। तो मान लीजिए कि आप इसका वैल्यू θ2 का वैल्यू 0 डिग्री रख दो और θ1 क्या कर दे 90 डिग्री कर दे, तो भाई ये वाला रिजल्ट तो खत्म हो गया। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, उस 1 का मल्टीप्लाई -P से करेंगे तो कितना आ जाएगा P, और डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा, बिकॉज़ A डॉट P इज इक्वल टू कितना AB cos थीटा। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि जो डाइपोल आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के रोटेट करा रहे हैं वो पहले थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री और उसका लास्ट वाला पोजीशन कितना है 0 डिग्री। भाई एक बार आप यहाँ पर 0 डिग्री रख दोगे तो cos 0 का वैल्यू का 1, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइए θ2 का वैल्यू क्या है 0 डिग्री और इसका वैल्यू क्या है 90, तो ये तो खत्म। तो यहाँ cos थीटा cos 0 की वैल्यू cos 0 वैल्यू 1 रखोगे तो सही। तो कुल मिलाकर के टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा और 100% कह रहे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं और आए हुए हैं। नहीं है विश्वास तो आप एक बार 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखें और उसमें देखिएगा, खास करके कई बार रिपीट किया है, इसका डायमेंशन कई बार यूज किया है, यूनिट कई बार यूज किया है। तो ये किसी भी बोर्ड का वो कंसेप्ट है, वो पैटर्न है जहाँ पर एक क्वेश्चन का होना बहुत ही मतलब 100% आते हैं। तो इसे एक बार देख लीजिए फिर बात